बच्चों, कल हम लोग ने स्टार्ट किया था अपना चैप्टर बल तथा दाब। हम लोग ने इसमें बलों के बारे में सब जानकारी ले ली थी। बल कितने प्रकार के होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, कैसे उनका काम करते हैं और क्या क्या उनका उपयोग होता है हमारी ज़िंदगी में, वो हम लोग ने सब देखा था। हम लोग को कुछ भी काम करना होता है, हम लोग अपना बस्ता उठाना होता है, दरवाज़ा बंद करना होता है, क्रिकेट खेलना होता है, हर चीज़ में हमारा बल का प्रयोग हो रहा था। बल कितने प्रकार के थे बेटा? सबसे पहले हम लोग ने पढ़ा था संपर्क बल। संपर्क बल क्या था? हम लोग किसी चीज़ के संपर्क में आके अगर किसी चीज़ को छू के अगर हम लोग बल लगा रहे थे बेटा, तो वो था हमारा संपर्क बल। और संपर्क बल का उदाहरण हम लोग ने देखा था, हमारा उदाहरण था पेशिया बल। तो बेटा पेशिया बल क्या था? हमारी जो मांसपेशियाँ होती हैं, अगर हम लोग कुछ भी काम करते हैं तो हमारा बल कौन लगा रहा है बेटा? मांसपेशियाँ ही तो लगाती हैं। और जो मांसपेशियाँ बल लगाती हैं बेटा, उसको हम लोग बोलते हैं पेशिया बल। उसके बाद हम लोग ने पढ़ा था असंपर्क बल। असंपर्क बल बेटा हम लोग ने क्या देखा था? जो बिना संपर्क में आए अगर हम लोग किसी चीज़ में बल लगाते हैं तो बेटा वो हमारा होता है असंपर्क बल। जिसका उदाहरण हम लोग ने क्या देखा था? चुंबकीय बल। चुंबकीय बल बेटा क्या होता है? चुंबकीय बल वो होता है जो चुंबक लगाता है। किसी चुंबक, जैसे आगे देखते हैं, पीछे हम लोग एग्जाम्पल वो सब देख चुके थे। चुंबक जो बल लगाता है किसी चीज में, वो होता है हमारा चुंबकीय बल। स्थिर वैद्युत बल, कोई आवेशित वस्तु अगर किसी आवेशित या अनावेशित वस्तु में बल लगाती है तो वो था हमारा स्थिर वैद्युत बल। उसके बाद हम लोग ने पढ़ा था गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल बेटा क्या था? जो धरती हम लोगों पे लगाती है। अगर हम लोग सीधे खड़े हैं तो किसकी वजह से खड़े हैं? क्योंकि धरती में गुरुत्व प्रेजेंट है। अगर नहीं होता तो हम लोग सीधे खड़े नहीं हो पाते। धरती हमें अपनी तरफ खींचती है। अगर कुछ भी गिरता है तो वो नीचे क्यों जाता है? क्योंकि धरती उसे अपनी तरफ क्या करती है बेटा? खींचती है। तो वो हमारा कौन सा बल हो गया? गुरुत्वाकर्षण बल। तो यहाँ से हमारा बल तथा दाब का बल वाला जो पार्ट था वो हम लोग ने पूरा पढ़ लिया था। अब बेटा हमारा क्या आएगा? दाब। दाब क्या होता है? तो दाब क्या होता है ये हम लोग अब पढ़ेंगे। दाब होता है बेटा, इसका एक वो जो फॉर्मूला होता है बेटा, क्या होता है? बल बटे, एक मिनट बेटा। तो बेटा अब हम लोग देखेंगे दाब क्या होता है। बल तो हमने पूरा जान लिया, लेकिन दाब क्या होता है? दाब को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं बेटा प्रेशर। तो दाब का हम लोग का जो फॉर्मूला होता है बेटा, वो होता है बल बटे क्षेत्रफल जिस पर यह लगता है। बल बटे क्षेत्रफल जिस पर यह लगता है, वो क्या होता है बेटा? हमारा दाब। अब इसको हम लोग एक उदाहरण से समझते हैं। बहुत आसान सा उदाहरण देंगे, आपको तुरंत समझ आएगा। तो हम लोग क्या पहनते हैं? हील पहनते हैं। तो बेटा एक नुकीली हील होती है जिसको हम लोग पेंसिल हील बोलते हैं, एक फ्लैट हील होती है जिसको हम लोग फ्लैट हील बोलते हैं। तो नुकीली वाली जो होती है बेटा वो बहुत पतली होती है। तो आप देखते हैं जब आप उसको पहनते हैं, ज़्यादा देर के लिए पहनते हैं, तो आपके क्या होता है बेटा? पैर आपके बहुत जल्दी दर्द होने लगते हैं। वो क्यों होता है बेटा? क्योंकि जो आपकी बॉडी का, आपके शरीर का जो पूरा दाब है वो आपके सीधे पैरों में पड़ रहा है, क्योंकि जो उसका क्षेत्रफल है, जो हमारा नुकीली हील का क्षेत्रफल है बेटा, वो क्या है? कम है। और जब क्षेत्रफल कम है तो हमारा दाब क्या हो रहा है बेटा? बढ़ रहा है। इसकी वजह से हम लोग के पैर बेटा बहुत जल्दी दर्द हो रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग फ्लैट हील पहनते हैं जिसका क्षेत्रफल बेटा बड़ा होता है, आपको पता है फ्लैट हील में बहुत क्षेत्रफल होता है, तो उसमें क्या होता है बेटा? हमारे पैर इतनी जल्दी दर्द नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि उसका क्षेत्रफल बड़ा है और हम लोग के शरीर का जो दाब है बेटा वो उसमें कम पड़ता है, इसलिए हम लोग के पैरों में दर्द नहीं होता है। तो इससे आपने क्या समझा? हम लोग का दाब बेटा कब बढ़ता है? जब हम लोग का जो क्षेत्रफल होता है किसी चीज़ का कम होगा तो हम लोग का दाब क्या होगा बेटा? बढ़ेगा। और अगर क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो दाब क्या होगा बेटा? घटेगा। हम लोग और एग्जाम्पल लेते हैं। हम लोग ने एक कील लिया, उसको हम लोग को ठोकना है। तो आपने देखा है कील ऊपर से क्या होती है? सपटी होती है, और नीचे से क्या होती है? नुकीली होती है। अगर हम लोग ऊपर से दाब लगाते हैं, उसको ठोकते हैं, तो वो आराम से ठोक जाती है, आराम से कहीं भी लग जाती है। लेकिन अगर हम लोग सोचेंगे कि हम लोग उसको उल्टा करके ठोके तो बेटा वो नहीं पॉसिबल है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि बेटा उधर का क्षेत्रफल जो है वो कम है, इसलिए हम लोग उस कील को उल्टा करके नहीं ठोक पाते हैं। उसके बाद हम लोग एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे हम लोग कहीं जाते हैं, सभी लोग जाते हैं, तो ट्रेन से भी गए होंगे, और जब हम लोग ट्रेन से जाते हैं और वापस आते हैं तो आप देखते हैं ना, कुली घुमा करते हैं कि हमें अपना सामान दे दीजिए। तो वो जो कुली होते हैं, आपने देखा होगा, वो एक अपने सर में कपड़ा लपेटते हैं। वो बेटा क्यों लपेटते हैं?
वो लपेटते हैं कि उसका जो दाब है सामान का, प्रेशर है, इतना भारी सामान वो सर में उठाते हैं, अगर वो सीधे अपने सर में रखेंगे तो बेटा आप देख रहे हो सर का एरिया जो है, हमारा क्षेत्रफल है सर का, वो बहुत कम है। और अगर वो डायरेक्ट उसके ऊपर रख लेंगे सामान तो उनका जो पूरा दाब है, पूरा जो सामान का दाब है वो सीधे उनके सर में लगेगा, जो उनको उठाना में बहुत कठिनाई होगी। लेकिन अगर वो उसमें कपड़ा लपेट लेते हैं अपने सर में, तो क्या कर रहे हैं बेटा, कपड़ा लपेट के सर का जो क्षेत्रफल है उसको बढ़ा रहे हैं। और जैसे ही उनका सर का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो दाब क्या होगा बेटा, कम हो जाएगा। तो जब वो अपना कपड़ा लपेट लेंगे, फिर वो अपना सामान लेके जाएंगे, तो क्षेत्रफल बेटा क्या होगा, कम हो जाएगा, जिससे उनको दाब जो होगा बेटा, क्षेत्रफल जो होगा वो बढ़ जाएगा, तो उनका दाब जो होगा वो कम हो जाएगा, जिससे वो सामान आराम से कहीं एक जगह से दूसरी जगह वो ले जा पाएंगे। इसीलिए वो लोग अपना सर का क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए बेटा वो लोग क्या लपेटते हैं अपने सर में कपड़ा, जिससे जो सामान का दाब होता है वो उनके शरीर में क्या होता है बेटा, कम लगता है। तो हम लोग ने क्या देखा, दाब इक्वल टू क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल जिस पर वो लगता है। तो बल जितना हमारा क्षेत्रफल बढ़ेगा दाब उतना घटेगा, और जितना हमारा क्षेत्रफल कम होगा दाब उतना क्या होगा बेटा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे आप दाब समझ गए। अब दाब ये देखा हम लोग देखेंगे द्रवों तथा गैसों द्वारा लगाया गया दाब। क्या द्रव जो होते हैं, लिक्विड्स हमारे होते हैं, वो भी दाब लगाते हैं, और जो गैसें होती हैं, एयर, जो गैसेस जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, क्या वो भी दाब लगाती हैं। तो बेटा हम लोग पढ़ रहे थे द्रवों तथा गैसों द्वारा लगाया गया दाब। तो क्या द्रव और गैस भी दाब लगाते हैं, बिल्कुल लगाते हैं। अब कैसे लगाते हैं वो हम लोग उदाहरण से समझेंगे। बहुत आसान सा उदाहरण देती हूँ मैं आपको। आप लोग एक क्या करेंगे, प्लास्टिक की बोतल लेंगे, ठीक है, उसमें दोनों साइड से थोड़ा सा नीचे से ऊपर उठ के दोनों साइड में छोटे छोटे होल कर लेंगे। तो आप क्या देखेंगे, पानी जो है वो होल से क्या होगा बेटा, जो छेद होंगे जो आप करेंगे उन छेदों से क्या होगा, पानी आपका बाहर जाएगा। बाहर क्यों जाएगा, क्योंकि पानी में जो दाब लग रहा है वो उसको बाहर की तरफ खींचेगा। तो बाहर पानी जो होगा बेटा वो बोतल से बाहर निकलने लगेगा, क्योंकि पानी में दाब है, इस वजह से वो पानी बाहर निकलेगा। तो इससे हम लोग क्या समझते हैं कि द्रव भी दाब लगाते हैं। हम लोग एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हम लोग फिर से एक बोतल लेंगे और उसमें नीचे साइड एक पाइप लगा देंगे, ठीक है। उस पाइप में हम लोग किनारे पीछे साइड बांध देंगे एक बलून। तो बलून क्या होगा बेटा, आप देखोगे धीरे धीरे बलून फूलने लगेगा। फूलने क्यों लगेगा, क्योंकि जो पानी है वो बलून में भरने लगेगा। और ये क्यों होगा बेटा, क्योंकि पानी दाब लगा रहा है तो वो बाहर की तरफ जा रहा है और बलून क्या हो रहा है बेटा, फूल रहा है। तो इससे हम लोग क्या समझते हैं, द्रव भी दाब लगाते हैं। अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं गैसों का। एक उदाहरण लेंगे हम लोग गैस का। क्या गैस भी दाब लगाती है बेटा, बिल्कुल लगाती है। आप लोग ने कक्षा 7 में अपना पढ़ा होगा, जो आपका चैप्टर था पवन, तूफान और चक्रवात। आप लोगों ने उसमें पढ़ा होगा जो वायु है वो दाब लगाती है, तभी तो कोई चीज़ हिलती है। जब हवा चलती है तो क्या आप देखते हो, जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी पत्तियां हिलने लगती हैं। जो बैनर्स लगे होते हैं, होर्डिंग्स लगे होते हैं, उनकी क्या होती हैं, पत्ती जो होता है सब कुछ हिलने लगता है। कभी कभी हवा बहुत अपना तूफान का रूप ले लेती है, तो जो हल्की छतें होती हैं जो गाँव में बनी होती हैं, छप्पर टाइप होते हैं, वो सबको उड़ा के ले जाती है। तो बेटा जब हवा दाब लगाएगी तभी तो ये मुमकिन है। ऐसा तो नहीं है कि हवा चल रही है कुछ नहीं हिलेगा, हवा के अंदर दाब है, इसीलिए सब कुछ जो है, जिस सब चीज़ में क्या होता है, मूवमेंट आता है, कोई चीज़ें हिलती हैं। तो बेटा आप इससे क्या समझते हैं कि जो दाब है वो द्रवों में भी लगता है और गैसों में भी लगता है। उसके बाद सबसे लास्ट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का, क्या है बेटा, वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब क्या होता है, तो सबसे पहले वायुमंडलीय दाब समझने के लिए हम लोग को समझना पड़ेगा वायुमंडल क्या होता है। तो बेटा आप ये जानते हैं कि हमारे आसपास हर जगह क्या है, वायु प्रेजेंट है, ठीक है, हर जगह हमारे आसपास क्या है, एयर है ना बेटा। तो वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। जो हमारे आसपास जो वायु प्रेजेंट है बेटा, वो हमारा सब पूरी जो वायु हमारे आसपास है वो सब मिलके बेटा क्या बना रही है, वायुमंडल बना रही है। और ये जो वायुमंडलीय दाब है, जो वायु है, तो वो जो पृथ्वी से क्या है, बहुत ऊपर तक फैली हुई है। ये पूरी जो वायु है वो पृथ्वी से बहुत ऊपर, किलोमीटर बहुत सारा ऊपर तक फैली हुई है। हर जगह क्या है बेटा, वायु है।
इस वायु द्वारा लगाए गए दाब को हम लोग क्या बोलते हैं? वायुमंडलीय दाब। तो वायुमंडलीय दाब क्या होता है? वायुमंडलीय वायु जो दाब लगाती है वो बेटा होता है हमारा वायुमंडलीय दाब। समझ रहे हैं आप? जो वायुमंडलीय वायु जो होती है, जो वायुमंडल में जो वायु प्रेजेंट है जो यहाँ पे, वो जो दाब लगाती है किसी चीज में, तो वो बेटा हमारा होता है वायुमंडलीय दाब। अब आप देखते होंगे एक चूसर जो होता है, जो रबर का बना होता है, आगे से ऐसे होल होता है, अगर आप धरती पे उसको या फिर टेबल में क्या करते हैं, आप लोग खेलते होंगे चिपकाते हैं, तो वो क्या होता है? चिपक जाता है। क्यों चिपक जाता है? क्योंकि उसके आसपास की जो रबर की वजह से जो उसके आसपास का क्षेत्रफल में जो वायु थी वो बाहर चली जाती है, इसीलिए वो टेबल में आराम से क्या होता है बेटा? चिपक जाता है। लेकिन बेटा अगर चूसा चिपक जाता है तो हम लोग क्यों नहीं चिपकते? मतलब हम लोग सीधे क्यों खड़े हैं? अगर हम लोग के ऊपर कोई दाब लग रहा है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब तो पूरी हर जगह प्रेजेंट है, आपने देखा हमारे आसपास हर जगह वायु है, तो अगर हम लोग क्यों नहीं नीचे धंसते चले जाते हैं? अगर हम पे वायुमंडलीय दाब लग रहा है तो बेटा हम लोग सीधे कैसे खड़े हो पाते हैं? बेटा वो इसलिए खड़े हो पाते हैं क्योंकि जितना वायुमंडलीय दाब हम पे लगता है उसी का बिल्कुल समान हम लोग वायुमंडल पे लगाते हैं। मतलब हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत वायु है, हमारी जो बॉडी है, हम लोग का शरीर है, उसमें भी बहुत ज़्यादा दाब प्रेजेंट है। जो दाब हम लोग किसमें लगाते हैं? वायुमंडलीय दाब में लगाते हैं। तो जो वायुमंडलीय दाब है वो बिल्कुल इक्वल है किसके? जो हम लोग के शरीर में जो दाब है, हम लोग के शरीर का दाब और वायुमंडलीय दाब दोनों इक्वल है, इसीलिए वो दोनों क्या करते हैं? आपस में समान रूप के होते हैं, इसलिए वो इसी कारण जो हम लोग जो है बेटा खड़े हो पाते हैं। इसका कारण क्या है कि हमारे शरीर के अंदर का दाब वायुमंडलीय के दाब के बराबर है और यह बाहर के दाब को निरस्त कर देता है। जो बाहर का जो दाब होता है, जो हमारे बॉडी के अंदर दाब है, वो और वायुमंडलीय दाब जब दोनों बराबर है तो वो क्या करता है? वायुमंडलीय दाब को खत्म कर देता है, इसीलिए हम लोग आराम से खड़े हो पाते हैं। तो ये चैप्टर जो बल तथा दाब था बेटा मैंने यहाँ से आपका खत्म कर दिया है। मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो, कुछ समझ ना आया हो, तो वो मेरे से पूछ सकता है। और शायद मैंने इसके सारे जो प्रमुख शब्द थे, कीवर्ड्स थे, वो मैंने आपको सारे दे दिए थे। अब आपका अभ्यास बाकी है, वो भी मैं आज आपको भेज दूंगी। और अगर फिर वो आप अपना कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। और फिर जब आप काम कर लें तो फिर आप मुझे फ़ोटो शेयर करिएगा, मैं आपका वो चेक कर दूंगी। ओके बेटा, थैंक यू।